गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, कल से मैंने एक नया विषय पकड़ा है, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो 2024। और इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे प्रोनाउंसमेंट्स हैं मैनिफेस्टो के बारे में, उसको चाहे तो पार्टियां या सारी पार्टियां इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है आपको तो इसका मैं कोई फ्री ऑफ चार्ज आपको दे रहा हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इसलिए कि इसी में देश की भलाई है। तो कल मैंने 3 पॉइंट कवर किए थे। मैं ब्रीफिंग भी करता चलूँ। पहला मैंने ये कहा था कि मेडिकल की सीटें खूब बढ़ा दो, डबल कर दो, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बना दो। तो ये नीट वाले बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, कनाडा जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उनको यही मुहैया कराओ। और फंड्स की इसमें कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए लोग पैसा खर्च करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। यूक्रेन में जाते थे, अब लड़ाई के बाद से फिर दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। और तो और ये भी है कि उन कंट्रीज़ के लोग इनको वहाँ पे काम भी नहीं देते, जबकि हमारे देश के पढ़े हुए डॉक्टर्स विदेशों में जाके काम ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए मेरी पहला पॉइंट ये था कि मेडिकल की सीटें बढ़ाओ। दूसरा पॉइंट मैंने लिया था कि प्रशासन में बड़ा बोझ है काम का, और 140 करोड़ के मुल्क में डांड मेड़ की लड़ाई बहुत है। इसलिए मैंने ये सुझाव दिया था कि प्रशासन में भी नौकरियां डबल कर दो या और ज़्यादा कर दो, और टैक्स बढ़ा लो, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा लो, कहीं फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा मैंने कहा था पुलिस में भी पॉपुलेशन बढ़ाओ। और चौथा जुडिशरी के बारे में कहा था कि जुडिशरी में तो सीधे डबल कर दो यार। तो आज 5वां पॉइंट मैंने पकड़ा है रेलवेज को। और रेलवेज चूंकि एक बड़ा विभाग है तो इसमें 6, 7वां नहीं जोड़ूंगा मैं। तो 5वां जो रेलवेज का है मेरा विचार, वो ये है कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे साल भर में रेलवे में सिर्फ 2.3 करोड़ भारतीय यात्रा कर पाते हैं, जबकि यात्री जो इच्छुक यात्री हैं रेल से यात्रा करने के लिए, चाहे वो तीर्थ यात्री हों, चाहे किसी पर्पस के लिए यात्रा कर रहे हों, वो बहुत ज़्यादा हैं। उनको टिकट ही नहीं मिलता। तो भाई 140 करोड़ में सिर्फ 2.3 करोड़ को यात्रा करा रहे हो और बोल रहे हो हमारे पास इंडियन रेलवे इतना बड़ा, ये वो। कुछ नहीं यार। और तुम बात कर रहे हो बड़ी बड़ी गाड़ियों की। अरे ये तो सोचो कि 2.3 करोड़ को कम से कम 23 करोड़ मेरे हिसाब से होना चाहिए, कि जो यात्री 10 गुना क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है रेलवे को। आज की तारीख में सरफेस ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का माध्यम है और सबसे सेफ है रेलवे। और टिकट लेने को लोग तैयार, पैसा देने को तैयार, फिर भी आप गाड़ी नहीं दे पा रहे हो। तो ये तो हमारे अश्विनी वैष्णव साहब को चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज है, और बाकी जो पार्टियां जो सोच रही कि हम देश में राज करेंगे, उनको भी इसके बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर रेलवे से आप अच्छी सुविधा दे दो यात्रा करने के लिए तो एयर पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। सिर्फ शहरों में मेट्रो रेल बना दोगे उससे थोड़ा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के बारे में भी सोचा जाए। अरे शहर तो एक छोटा सा हिस्सा है पूरे देश का, और उसमें आप मेट्रो बनाने के बारे में सोचते हो। वेरी कॉस्टली मेट्रो, दैट टू विच हैज़ टू पास इन इंट्रिकेट लोकेलिटीज़। कहीं अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है, तोड़ फोड़ करनी पड़ती, इतना कॉस्टली अफेयर है। तो शहरों के लिए तो कुछ और सोचो यार। इतना महंगा, इतना हमारे देश के पास पैसा नहीं है कि गांव का पैसा शहर में मेट्रो बनाने में खर्च करो। जो ट्रेन्स लॉन्ग डिस्टेंस की हैं उनके लिए ट्रैक्स बढ़ाओ, जो ट्रैक्स हैं उनमें और ट्रेनें चलाओ, स्पीड बढ़ाओ उनकी। और आप ये मान के चलो कि 2.3 करोड़ पैसेंजर से आपको 23 करोड़ पे जाना है, और जल्दी जाना है, तब तो होगा विकास। तो मैनिफेस्टो का 6वां पॉइंट इज रेलवेज। 6वां है कि 5वां है? तो रेलवेज की क्षमता बढ़ाओ, यही मेरा कहना है, और सारी पार्टियां इसको अडॉप्ट करें। थैंक यू।